ग्रेविटेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट, रोटेशन। वेट आपको मालूम है क्या होता है? वेट इज फोर्स जो डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। ठीक है, अर्थ किसी चीज को पुल करती है अपने सेंटर की तरफ, उस फोर्स को बोलते हैं वेट। ठीक है, व्हाट इज थ्रस्ट? इट इज द नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर की तरफ खींचती है ना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींचे, ऐसे नेट फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट। क्योंकि ये भी फोर्स है तो उसका यूनिट आएगा न्यूटन। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। ठीक है, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल दिया है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। आप थंब को अगर दबाएंगे, जितना भी ताकत लगाएंगे, क्या ये आपका बोर्ड के अंदर धस जाएगा? नहीं। और थंबनेल को अगर आप प्रेस करोगे तो वो उसके अंदर गड़ जाएगा। ठीक है, किस केस में प्रेशर ज्यादा है? सेकंड केस में प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, आप बोलोगे फोर्स तो मैंने दोनों में सेम लगाया, दोनों में आपने फोर्स सेम लगाया, यस, लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट, इतना बड़ा एरिया कांटेक्ट में था, यहाँ तो सिर्फ एक पॉइंट है ना, इस थंबनेल का पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है बस। तो आप फिर से ध्यान से देखिए, तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, फोर्स एंड एरिया। फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, न्यूमरेटर में है ना फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर। और अगर प्रेशर और एरिया की बात करूंगा तो क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिनोमिनेटर में है ना, मतलब एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, है ना, और एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। तो आपने देखा कि फर्स्ट केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि फोर्स दोनों में सेम है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने से उसका प्रेशर कम हो गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने से प्रेशर कम हो गया। सेकंड केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट इज जस्ट पॉइंट, है ना, एक सिंगल डॉट, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, इसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा प्रेशर कि ये जो थंबनेल है वो बोर्ड में धस जाता है, गड़ जाता है, राइट। उसी के जैसा एक और एग्जांपल, आपने एक नेल लिया, उसको हैमर से आपने बीट किया, क्या वो टेबल पे गड़ जाएगा? आंसर इज यस। उसी नेल को उल्टा ले लेना और उतनी ही फोर्स से इसको भी स्ट्राइक करना, फोर्स सेम लगा रहे हैं आप दोनों केसेस में, तो क्या आगे गड़ जाएगा? नहीं। क्या हो गया? इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होने से प्रेशर रिड्यूस हो गया, ये नहीं गड़ेगा, है ना। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? यस। एसआई यूनिट क्या है प्रेशर का? देखो एसआई यूनिट कैसे बनाते हैं हम लोग, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया मींस मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे तो ये भी करेक्ट है, लेकिन इसका अलग से ही नाम दे दिया है पास्कल प्रेशर के लिए। तो व्हाट इज 1 पास्कल? 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, फ्लैट सोल में प्रेशर ज्यादा होगा कि हील वाले में? हील वाले में, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। आपको फाइंड करना है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज 100 न्यूटन, यूनिट नहीं लिख रहे हम लोग, स्टैंडर्ड में होना चाहिए बस। एरिया 2 मीटर स्क्वायर, डिवाइड करके क्या आएगा? 50, 50 क्या? पास्कल। प्रेशर आ गया ना, यूनिट पास्कल। बस इतने ही से वर्किंग है। देखिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, साइज 50 बाय 25 बाय 10, और ये भी वही है 50 बाय 25 बाय 10।
एक जो है 50 वाली साइड पर रखा हुआ है और दूसरा वाला 25 वाली साइड पर रखा है, ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है किस केस में प्रेशर ज्यादा होगा? सेकेंड केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम है, दोनों में ऑब्जेक्ट सेम है। अगर ऑब्जेक्ट सेम है तो फोर्स सेम है, दोनों का वेट सेम है जो अर्थ पे लग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है तो फोर्स सेम है। डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका एरिया ज्यादा है फर्स्ट केस में, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है 50/25, लेंथ इनटू ब्रेथ से एरिया निकालेंगे ना, इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या है 25/10, इसका एरिया कम है, एरिया सरफेस एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो सेकंड केस में प्रेशर ज्यादा है। ओके, क्या है ये? पूरे में नेल्स लगे हुए हैं ना, लेकिन आप उस पर चल लो, आप उसके ऊपर लेट जाओ, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक खीला नहीं है, अगर एक खीला होता, 5 खीले होते ना तो गड़ जाता। यहाँ पर बहुत सारे खीले हो गए, बहुत सारे खीले होने से एरिया इंक्रीज हो गया है। एरिया, इतनी सारे खीलों का जो टॉप है ना, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पूरे का अगर एरिया लोगे तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ने से प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया तो हमको डर जरूर लगता है, लेकिन चलने पे हमें ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, सिर्फ देखने में लग रहा है कि बहुत खतरनाक है, एक्चुअली है नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ने से प्रेशर कम हो गया। ओके, स्नो शूज इतने इतने चौड़े, स्कीइंग इतना वाइड क्यों होता है? क्यों क्यों? यस, स्नो बहुत सॉफ्ट होता है, उसके ऊपर पैर रखोगे तो पैर घुस जाएगा घुटनों तक, बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो फिर हम चल भी नहीं पाएंगे, स्कीइंग तो छोड़ दो। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे शूज, फ्लैट। तो हमने क्या किया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे प्रेशर उतना रिड्यूस हो जाएगा, अब हमारे पैर नहीं धसेंगे। ओके, प्रेशर के बहुत सारे एग्जांपल, जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या है ये, एक्स, सिजर, नाइफ, नेल, ये सब शार्प क्यों होते हैं? शार्प होने से एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ ये जो बैग के स्ट्रैप देख रहे हैं आप, बहुत चौड़े बैग के स्ट्रैप्स होते हैं, बहुत चौड़े चौड़े, क्यों? ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा रहे। एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने से प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, आपके शोल्डर्स पर प्रेशर कम हो जाएगा। क्योंकि जितना भारी बैग आप लेकर जाते हैं, अगर उस बैग का स्ट्रैप पतला होगा, मान लीजिए आपका बैग है और पतले पतले स्ट्रैप्स, नायलॉन के पतले रस्सी वाले स्ट्रैप अगर होंगे ना, तो आपको शोल्डर्स पे ये पेन करने लगेगा। तो उसकी जगह ब्रॉड स्ट्रैप्स यूज करेंगे तो एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। क्या लगता है, इतनी बड़ी जो ये ट्रैक्टर है ना, इतने बड़े बड़े पहिए क्यों लगे इसमें, टायर्स? सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। अगर पतले टायर लगाएंगे ना तो ये जमीन में धंस जाएगा। और वैसे भी जैसे ट्रैक्टर्स कहाँ चलते हैं, फील्ड में, रोड पे थोड़ी, फील्ड में। फील्ड तो और सॉफ्ट होता है, मड होता है वहां, है ना, सॉइल, तो वहां तो टायर धंस जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे टायर एक्स्ट्रा ग्रिप के साथ में लगाते हैं, देखो ये एक्स्ट्रा ग्रिप, ताकि वो मूव कर जाए। सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और ये धसेगा नहीं। ठीक है, तो एवरीडे ऑब्जर्वेशन में देखेंगे स्कूल बैग के स्ट्रैप्स वाइड स्ट्रैप्स क्यों होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाएगा, वो कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, इट विल नॉट बी पेनफुल। नाइफ जो है वो सारे
शार्प क्यों होते हैं? शार्प नाइफ मतलब एरिया वेरी स्मॉल, एरिया वेरी स्मॉल मींस प्रेशर वेरी लार्ज, तो आसानी से कट जाएंगे। और अगर ब्लंट नाइफ है तो वो आसानी से नहीं काटती है ना। नीडल शार्प क्यों होती है? सेम रीजन, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम करने से प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो आसानी से वो पियर्स हो जाएगा। ठीक है, तो वॉकिंग में ज्यादा प्रेशर है कि स्टैंडिंग में? जब स्टैंडिंग है तो दोनों पैर पे खड़े हैं, जब वॉकिंग कर रहे हैं तो एक पैर पे खड़े हैं। एक पैर पे खड़े होने से सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा हो गया, राइट। फिर वही वैसे ही क्वेश्चन है, स्टैंड करने से कि लाई करने से किसमें प्रेशर ज्यादा? मतलब आप बिस्तर पे खड़े होंगे तो डिप्रेशन मतलब उसमें ऐसा गहरा गड्ढा बन जाता है, डिप्रेस हो जाता है, ये क्वेश्चन। तो इन अदर वर्ड्स किसमें प्रेशर ज्यादा है, खड़े होने पे कि लाई डाउन करने पे? खड़े होने पर। खड़े होने पर हम अपने दोनों पैर पर खड़े होते हैं, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। लाई करने से एरिया ऑफ कांटेक्ट, पूरे बिस्तर पर पूरा बॉडी पड़ा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होने से प्रेशर रिड्यूस हो गया। अभी मैंने आपको बताया था ट्रैक्टर्स के इतने चौड़े टायर्स क्यों होते हैं, आर्मी टैंक के जो है वो बेल्ट क्यों लगाते हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे अभी। स्नो शूज वाला तो अपन ने देख लिया है ना, तो ट्रैक्टर का एग्जांपल भी हमने देख लिया कि हम क्या कर रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं, एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, वुडन स्लीपर्स, रेलवे लाइन, उसका हम एग्जांपल के साथ में देखेंगे। ये जो कूली है, आपने नोटिस किया सर पे इसने एक टर्बन जैसा डाला हुआ है ना? क्या चीज है और क्यों? असल में हमारा जो चेहरा होता है, फेस ऐसा राउंड सा होता है, और उसके ऊपर अगर कोई हैवी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है हमारे हेड को, एक पॉइंट पे, या बहुत कम एरिया पे टच कर रहा है। सरफेस एरिया काफी कम है, सरफेस एरिया काफी कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है, वो पेन करने लगता है। तो जितने भी लोग हैं ये पॉटर्स और जो लेबर्स, वो क्या करते हैं, वो कपड़े का ऐसा रोल करके वो अपने सर के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर वजन रखते हैं। तो इससे क्या कर रहे हैं, बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। ये इसको रोल करके रख लिया तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, और सरफेस एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर कम हो जाएगा। अब वेट वही बड़ा उठा रहा है, पहले भी उठा रहा था वही, लेकिन अब इसको वो हर्ट नहीं करेगा, पेनफुल नहीं होगा, ठीक है। आर्मी की टैंक्स, आपने देखा ये लोहे की बेल्ट लगी है इसके ऊपर, इसके ऊपर चलती पूरी लोहे की बेल्ट के ऊपर, क्यों? बेल्ट नहीं होगा तो ये धंस जाएगा। ये टैंक ओपन में चलता, फील्ड में, नदी किनारे, डेजर्ट में, सब जगह कहीं पे भी, ऑल एक्सट्रीम कंडीशंस के हिसाब से बना। ये तो लड़ाई के लिए है, युद्ध में के मैदान में निकल गए तो वहां थोड़ी है कि यहाँ से बच के चलना। और इतने ये लोहे के चक्के हैं पूरे, तो जमीन में धंस जाएगी, पूरी गाड़ी धंस जाएगी, ठीक है। अब क्या करें, तो इसके ऊपर लोहे के बेल्ट के ऊपर चलता है, ये रोल कर रहे हैं चक्के, और चक्के के ऊपर बेल्ट भी रोल कर रहा है, बेल्ट भी गोल गोल घूम रहा है। ये जो व्हील्स हैं ये चलेंगे किसके ऊपर, बेल्ट के ऊपर। बेल्ट क्या कर रहा है, बेल्ट सरफेस एरिया, देखो व्हील्स ऐसे घूम रहे हैं इसके ऊपर, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। ये रेलवे लाइन देख रहे हो आप, ये आपको क्या लगता है, ये नीचे ये स्लीपर्स क्यों लगाए हैं, इसको स्लीपर्स बोलते हैं। पहले लकड़ी की लगती थी, आजकल सब कॉन्क्रीट हो गई है, क्यों लगाया नीचे, मत लगाओ, इतनी भारी ट्रेन होती है जमीन में धंस जाए। तो हम चाह रहे हैं कि वो ना धसे, प्रेशर को रिड्यूस करना, प्रेशर को रिड्यूस करना, क्या करो, सरफेस एरिया बढ़ा दो। तो ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, देखो। कैमल को क्या बोलते हैं, कैमल को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं,
देखिए उसके पैर देख रहे हो, पैर देख रहे हो, एक हॉर्स के पैर देख लो और एक कैमल के पैर देख लो। कैमल के पैर नीचे से जाकर इतने चौड़े होते हैं, हाँ बहुत चौड़े होते हैं कैमल के फीट। तो एरिया इसका जो कैमल का फुट का एरिया बहुत बहुत ज्यादा है। एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम हो गया, इसके पैर जमीन में डेजर्ट में धंसते नहीं है, तो बहुत इजीली वॉक करता है, रन करता है। आप हॉर्स को डेजर्ट में नहीं चला सकते, उसके पैर धंस जाएंगे क्योंकि उसके हूव्स जो है उनका एरिया कम है। एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा तो वो डेजर्ट में उसके पैर धंस जाएंगे, वो दौड़ नहीं पाएगा। जबकि ऊंट बहुत कंफर्टेबली लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर ओपन ग्राउंड की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। यहाँ तो घोड़ा अच्छा, हॉर्स यहाँ दौड़ेगा, तेज से दौड़ेगा, कैमल नहीं दौड़ पाएगा इतना फास्ट। लेकिन डेजर्ट में क्या रहता है, सैंड है, सैंड में पैर धंसते हैं, वहां घोड़ा नहीं तेज दौड़ पाएगा, उसके पैर धंस जाएंगे। कैमल के नहीं धंसेंगे, कैमल के धंसेंगे नहीं, वो तेज चल लेगा। हम लोग क्या कहाँ आ गए, प्रेशर इन लिक्विड्स। प्रेशर इन लिक्विड्स, आपको मालूम है कि वाटर में प्रेशर होता है, पानी में प्रेशर, तो ऊपर प्रेशर होता है ज्यादा कि नीचे? जितनी गहराई पे जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर। देखो इतनी प्रेशर से पानी इतना दूर आ रहा है, ठीक है, मतलब जितनी गहराई पर जा रहे हैं, समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आप हैं तो आपके सर के ऊपर इतना पानी का प्रेशर। कितना नीचे जाएंगे आप, अगर यहाँ पर है तो समझ लीजिए इतना पानी आपके ऊपर है, इतने पानी का वजन, प्रेशर बढ़ जाता है। एक लेवल के नीचे तो सबमरीन्स भी नहीं जाती क्योंकि वाटर का प्रेशर इतना रहता है कि वो उसको क्रैम्प कर देगा प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो लिक्विड में प्रेशर होता है, जितना ज्यादा डेप्थ पे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ जाएगा। एग्जांपल के लिए देखिए ट्यूब 1 ट्यूब 2। ट्यूब 1 में कम पानी है, उसमें जो हमने बलून लगाया है वो कम फूला हुआ है। ट्यूब 2 में हमने ज्यादा पानी डाला तो वो और ज्यादा फूल गया। वो दिखा रहा है कि इसमें ज्यादा पानी है, इसमें प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है। और वैसे तो अगर हम लोग सेम लेवल में अगर हम होल्स कर दें तो इक्वल प्रेशर लेगा, मतलब सेम लेवल पर प्रेशर इक्वल रहता है। लेवल चेंज करोगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। इतना ज्यादा ये आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है बॉयंस फोर्स। बॉयंस फोर्स, लिक्विड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम इमर्स करते हैं लिक्विड पे, लिक्विड उस पर एक फोर्स लगाता है, कहाँ, ऊपर की तरफ। कोई भी ऑब्जेक्ट आप लिक्विड में डालोगे तो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। इस फोर्स को बोलते हैं बॉयंट, ठीक है। द अपवर्ड फोर्स by which liquid is exerted by liquid is known as upthrust or buoyancy force, ठीक है। buoyancy समझ में आ गया। the phenomena is called buoyancy and the force is called buoyance force। क्या है buoyance force? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लिक्विड में डालेंगे, वो कोई भी लिक्विड हो, वाटर हो, ऑयल हो, सबका अलग अलग buoyance force हो सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। उस फोर्स को बोलते हैं बॉयंस फोर्स, ठीक है। बॉयंस फोर्स क्यों? क्योंकि प्रेशर है, जितना ज्यादा डेप्थ पे जाएंगे तो प्रेशर उतना इंक्रीज हो जाता है। डिटेल में हम देखेंगे एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। फिगर नंबर ABCD। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, स्प्रिंग बैलेंस से लटकाया, कितना मास दिखा रहा उसका, 150 ग्राम। आपने थोड़ा सा उसको पानी में डुबो दिया, थोड़ा सा, आपने देखा मास लूज हुआ, अब 140 दिखा रहा है। मतलब अपवर्ड फोर्स जो लगा उसने उसके मास को थोड़ा सा कम कर दिया बिकॉज ऑफ द फोर्स। आपने और थोड़ा सा उसको इमर्स किया, मास और लूज कर गया। पूरा डुबो दिया, मास और लूज कर गया।
कितना लूज कर दिया, 150 से 120, 30 ग्राम उसने मास लूज किया। अब ये पूरा डूब गया है। अब फर्दर और नीचे जितना भी गहराई पे जाओगे और ज्यादा लूज नहीं करेगा। उसका उल्टा जब वापस निकालोगे तो आपको पानी के अंदर देखा ना, किसी ने कुएं से अगर पानी भरा हुआ है तो पानी के अंदर जब पलटी रहती पूरी तो बड़े आराम से आप धीरे धीरे खींच लेते हैं, और जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आएगी फिर ताकत लगती है उसको, है ना, क्योंकि पानी के अंदर था तो एक अपवर्ड फोर्स था, बॉइंस फोर्स जो उसको हल्का बना रहा था। जैसे ही ऊपर आएगा उसका वेट बढ़ जाएगा, है ना, अब ज्यादा ताकत लगेगी आपको पुल करने में। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपने अंदर डाला तो लिक्विड उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है बॉइंस फोर्स की वजह से। ये लाइट फैक्टर्स, वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट हम डाल रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है और उस लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। एक एक करके डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ा दूं तो बॉइंस फोर्स क्या होगा, बॉइंस फोर्स बढ़ जाएगा। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसका फोर्स कम, और बड़ा ऑब्जेक्ट उसका फोर्स और ज्यादा। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर बॉइंस फोर्स इंक्रीज हो रहा है। इज दैट ओके? और सेकेंड चीज क्या था, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जितना ज्यादा डेंस लिक्विड होगा उतना ज्यादा बॉइंस फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। आपको क्या लगता है ऑयल और वाटर किसकी डेंसिटी ज्यादा है? वाटर। ऑयल तो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, इसकी डेंसिटी कम है ना। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर का बॉइंस फोर्स ज्यादा है ऑयल से। समझ रहे हैं आप? अब देखिए जरा, आयरन मरकरी, आपने वाटर के ऊपर ऑयल डाला, है ना, वाटर ऑयल को मिक्स किया तो क्या होगा, ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, है ना। और वाटर में आयरन डालेंगे तो सिंक हो जाएगा, लेकिन मरकरी में आयरन डालेंगे तो फ्लोट होगा, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी आयरन से भी ज्यादा है। ठीक है, और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आपने देखा एक ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर उसने 6 पॉन्ड लिया है, आप केजी ले सकते हैं। ठीक है, ये मेजरमेंट दिखा रहा है, और फिर हमने क्या किया, उसको लिक्विड में इमर्स कर दिया। तो लिक्विड में हमने डाला तो इतनी जगह उसने घेर लिया, इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लिया। तो उतना जो वॉल्यूम ऑक्युपाई हुआ है उसके बराबर वाटर निकल के गिर जाएगा, क्योंकि देखो फिर से देख लो, ये स्पेशल टाइप का एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा है बिल्कुल ब्रिम तक, ऊपर टॉप तक, और पानी भर ही नहीं सकते क्योंकि वो बह जाएगा, यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट बनाया होगा। ठीक है, जब हम इस ऑब्जेक्ट को इमर्ज करेंगे तो इतना, जितनी जगह इसने, जितना वॉल्यूम इसने ऑक्युपाई किया उतना पानी निकल के बाहर गिर जाएगा। क्वेश्चन ये है कि कितना पानी बाहर गिरेगा, जितनी जगह ये ऑक्युपाई करेगा। आपने देखा कि ये 2 मेजरमेंट दिखा रहा है और 4, तो 4 + 2 6। जितना डिस्प्लेस करेगा ये वाटर को उतना ही वाटर बाहर आएगा। ठीक है, तो when an object is immersed in liquid, Boyle's force is equal to the weight of the liquid displaced. Boyle's force किसके बराबर होगा, जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया है उसके बराबर Boyle's force होगा, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो बॉइंस फोर्स कितना रहेगा, जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा उस लिक्विड के वेट के बराबर बॉइंस फोर्स होगा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहाँ काम आता है, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने में। रिलेटिव डेंसिटी मतलब वाटर की कंपैरिजन में कितने टाइम्स ज्यादा। फिर क्या, हाइड्रोमीटर,
लिक्विड्स की डेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज होता है। लैक्टोमीटर, डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। आपको मालूम है लैक्टोमीटर? भाई मिल्क जो बेचने आते हैं मिल्कमैन, है ना, होलसेलर के पास, कोई अगर 1 लीटर 2 लीटर पानी मिला के ले आएगा तो फिर उसको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे क्या? नहीं, वो लोग लीटर से नहीं देते हैं, वो लोग लैक्टोमीटर से उसकी प्योरिटी चेक करते हैं, उसके हिसाब से पेमेंट करते हैं। और शिप के डिजाइन को बनाने में आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हेल्प ली जाती है। ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कब करेंगे या सिंक कब करेंगे? देखिए, 2 थ्योरी है। एक हम जो बोल रहे थे वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वैसे भी कर सकते हैं, और आसान होगा अगर आप बोलेंगे डेंसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड से कम है, जैसे कि वाटर से कम है, तो वो फ्लोट करेगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से या किसी दूसरे फ्लूइड से ज्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा। और अगर सेम डेंसिटी होगी तो वो आधा फ्लोट करेगा, आधा सिंक, ऊपर तैरता रहेगा। बात समझ में आई? अभी बहुत डिटेल में हम लोग नीचे देखेंगे कि हम लोग किसी भी फ्लूइड की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वाटर ही हो, ऑयल भी हो सकता है, हनी भी हो सकता है, ठीक है, और सी वाटर भी हो सकता है। सी वाटर की डेंसिटी नॉर्मल वाटर से ज्यादा होती है ना, उसमें सॉल्ट होता है। तो आइस तो फ्लोट होता है वाटर पर, प्लास्टिक भी फ्लोट होता है, वुड, कॉर्क, ऑयल, लिथियम, सोडियम, ये सब क्या है? फ्लोट हो रहे हैं। क्यों वाटर पर फ्लोट हो रहे हैं? क्यों? इन सब की डेंसिटी वाटर से कम है। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर, या फिर 1 kg, सॉरी 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर मीटर में लोगे वॉल्यूम को तो 1000 kg, और वॉल्यूम को सेंटीमीटर में लोगे तो 1 ग्राम। अब ये इन दोनों में से जो गिवन रहेगा हम उससे कंपेयर कर लेंगे। अगर हम ग्राम की बात कर रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम। मतलब आपको मालूम है स्नेक एंड लैडर खेलते हैं आप, डाइस, डाइस सबको मालूम है, डाइस। इसमें अगर मैंने इसका मान लो लेंथ है 1, ब्रेथ है 1, हाइट है 1, इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर कितना पानी आएगा मालूम है? 1 ग्राम। यही है डेंसिटी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी का जो वजन है वो है, मास है 1 ग्राम। ये डेंसिटी है किसकी? वाटर की। और बाकी सारी चीजें जिनकी डेंसिटी 1 से कम है वो फ्लोट होगी, और जिनकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है वो सब सिंक हो जाएगी। इज दैट ओके? डेंसिटी वाटर से कम है तो फ्लोट करेगी, डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो सिंक हो जाएगी। डेंसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोल रहे थे कि वेट जितना, देखो इसको हम दूसरे डेफिनेशन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से, आपने ये बॉटल, इसमें थोड़ा पानी भर के आपने छोड़ दिया, तो ये थोड़ा पानी है तो जितना पानी इसमें है उतना वो डूब जाएगा, बाकी ऊपर फ्लोट करेगा। तो वेट किसके ऊपर होता है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेट ऑफ द बॉइंस फोर्स इज बेसिकली वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये जितना पानी हटा रहा है, जितना डूबेगा, जितना डूबा मतलब उतना पानी तो उसने हटा दिया ना, उसकी जगह पर ऑब्जेक्ट आ गया, तो इतना पानी उसने डिस्प्लेस कर दिया। इस वाटर का वेट इज इक्वल टू द बॉइंस फोर्स। बॉइंस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। कौन सा थ्योरी है ये? कौन सा प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और दूसरा प्रिंसिपल जो हम यूज कर रहे हैं डेंसिटी वाला, वो और इजी हो गया है ना, दोनों की जरूरत पड़ सकती है। हाउ डज बोट फ्लोट? इतनी बड़ी बोट सिंक क्यों नहीं हो जाती? अभी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, इसको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, फिगर नहीं है। चलिए, तो इतनी बड़ी बोट है, इतने सारे लोग उस पे बैठे हुए हैं, इतना सब सामान भी भरा हुआ है, और हमको लगता है कि ये तो डूब जाना चाहिए, लेकिन नहीं डूब रहा। क्यों नहीं डूब रहा?
शेप प्लस इसके अंदर एयर भी तो है। आप देखोगे उसका शेप बोट का ऐसा रहता है ना, दोनों साइड से ऊंचा, बीच में गहरा, तो इसके बीच में इतने एरिया में हवा भी तो भरी है, इसके अंदर एयर भी तो है, समझ गए? और भी पार्टिकल्स हैं। मतलब ये है कि हम डेंसिटी की बात करेंगे, हम ये ना देखें कि ये जो है, अच्छा मान लो ये बॉटल अगर स्टील की होती या प्योर स्टील होता तो डूब जाता ना, बॉटल नहीं डूबेगी। क्यों? डेंसिटी का फर्क है, डेंसिटी कम है वाटर से, वो फ्लोट करेगा, सिंपल। ठीक है, आगे हम लोग और विजुअल्स में देखेंगे। तो हमने देखा कॉर्क, वुड, आइस, ग्लास, आयरन, इन सब की डेंसिटी वाटर से कम है, इन सब की डेंसिटी वाटर से कम है, तो वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी। कॉर्क वाटर में फ्लोट करेगा, वुड वाटर में फ्लोट करेगा, आइस वाटर में फ्लोट करेगा, ग्लास मरकरी में फ्लोट करेगा, आयरन भी मरकरी में फ्लोट करेगा। मरकरी से कम डेंसिटी है आयरन की तो फ्लोट करेगा, राइट? ये किसकी बात कर रहे थे? जहां पर डेंसिटी जो है वो लेस है। अगर डेंसिटी इक्वल होगी तो क्या होगा? वो ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, है ना? इक्वल होगी तो वो ऊपर ऊपर तैरता रहेगा। और अगर डेंसिटी किसी चीज की ज्यादा हो गई वो सिंक हो जाएगा। वाटर और आयरन, आयरन डूब जाएगा। वाटर में ग्लास, ग्लास सिंक हो जाएगा। वाटर में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिंक हो जाएगा। मैं एल्यूमिनियम बॉल की बात कर रहा हूं, मैं एल्यूमिनियम कंटेनर की बात नहीं कर रहा हूं। तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है शेप की वजह से, ठीक है ना? मरकरी वाटर में क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, मरकरी डेंसिटी ज्यादा है। अब देखिए इतनी बड़ी शिप है, इतना सामान उसमें डला है, लेकिन मैं बोलूंगा इस पूरे शिप की जो डेंसिटी है वो 1000 kg/m³ से भी कम है। विश्वास नहीं होता, लेकिन है ऐसा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत जगह भी तो है, कमरे भी बने हैं, लोग रह रहे हैं वहां पर, वहां उनके किचन, खाने वाने भी बन रहे हैं। तो जैसे ये हॉल है हमारा, ये रूम, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, ये पूरी हवा ये खाली तो है ना, इसमें एयर है ना, इसमें तो कुछ नहीं है ना, इसकी वजह से हल्का हो गया। आप देख रहे हो इतना बड़ा एरिया, तो पूरा जो है, पूरे में पानी थोड़ी भरा है कि लोहा भरा हुआ है, नहीं, ऊपर पूरा खाली है ना। तो ओवरऑल जो डेंसिटी है वो क्या हो गई? कम हो गई। ओवरऑल डेंसिटी वाटर से कम हो गई, इसलिए तो वो फ्लोट कर रही है। शिप में क्या करते हैं मालूम है? एक मार्किंग रखते हैं यहाँ, क्योंकि जब देखिए एक शिप है और वो आ गई, उसके ऊपर लोडिंग करना चालू, तो सामान डालते 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 वो अंदर, थोड़ी अंदर डूबती जाती है। एक मार्किंग रहती है, उसके बाद और सामान नहीं भरते, ठीक है? वो एक मार्किंग है, इतने से ज्यादा सामान नहीं भरना है। उनको अंदाजा है कि इसके बाद फिर क्या होगी, डेंसिटी उसकी जो है वाटर डिस्प्लेस ज्यादा हो जाएगा। सबमरीन, अब सबमरीन जब मर्जी डूब जाए, है ना, जब मर्जी ऊपर आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो सबमरीन बनती है ना, डबल लेयर बन गई। बाहर की लेयर अलग है, अंदर की लेयर अलग है, डबल वॉल्ड है। ये अंदर की लेयर है, ये बाहर की लेयर है। और ये अंदर चेंबर है जिसमें क्रू मेंबर्स रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। इन दोनों लेयर के बीच में भरा है पानी। जब उनको ऊपर आना है, ये पंप से वाटर को बाहर फेंक देते हैं, ये हल्का हो जाता है, ऊपर आ जाता है। जब इनको नीचे जाना होता है, इसमें वाटर भर लेते हैं, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, वो नीचे डूब जाती है। बात समझ में आई? ठीक है, ये देख लीजिए। ऊपर उनको रहना, इनने पूरा जो वाटर है उसको पंप आउट कर दिया, उसकी डेंसिटी वाटर से कम हो गई, ऊपर आ गई। उसको नीचे जाना है, अब वो चैम्बर में पानी भर ले, चैम्बर में पानी भरेंगे, उसका वेट
उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, पूरा भर लिया, डेंसिटी बढ़ गई, अब वो नीचे टूट गया, वो जितनी गहराई में जाना आपको। बात समझ में आई? ये प्रिंसिपल है इसका सबमरीन का, जिस वजह से वो ऊपर और नीचे भी हो सकती है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ना अच्छे से आप समझ लो, 5 kg आयरन, 5 kg कॉटन, कौन सा भारी है? 5 kg आयरन तो सिर्फ 5 kg का पार्ट है, 5 kg कॉटन तो इतना आएगा। आपने दोनों में डिफरेंस देखा? इसका वॉल्यूम बहुत कम है, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मास दोनों का इक्वल है, मास इक्वल है, लेकिन वॉल्यूम कॉटन का ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा होने से देखो, डेंसिटी होता मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम ज्यादा होने से डेंसिटी कम हो जाएगी, तो कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा होने से उसकी डेंसिटी कम हो गई। इसी क्या कर रहे बेटा, आवाज आ रही बार बार, मन नहीं लग रहा? डेंसिटी समझ रहे हो? एक और एग्जांपल, 5 kg कॉटन, 5 kg कॉटन खरीद के लाए, इतना बड़ा है ना, एक गनी बैग में आपको दे दिया। इसके पार्टिकल्स दूर 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 है, आपने उसको थोड़ा और टाइट बांध दिया, छोटा हो गया, अभी भी वो 5 kg। अब पार्टिकल थोड़े पास 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 आ गए, आपने और उसको मशीन के अंदर टाइट करके फिर आपने उसको स्ट्रैप कर दिया, अभी भी ये 5 kg है, उसके पार्टिकल्स और पास पास आ गए, इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई। मास सेम है, वॉल्यूम कम करने से डेंसिटी इंक्रीज। डेंसिटी मतलब पार्टिकल्स बहुत पास पास, बहुत डेंस है, ठीक है। तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो हल्का हो जाएगा, डेंसिटी कम हो गई। ओके, तो व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए एक प्रॉब्लम है, बोलता है डेंसिटी फाइंड करो। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है? 15600। वॉल्यूम कितना है? 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 0 0। डेंसिटी हो गई 7800 क्या kg पर मीटर क्यूब। ये उसकी डेंसिटी, बस। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। वाटर से ज्यादा है कि कम? वाटर से 1000 है, ये तो बहुत ज्यादा है। स्टील है, वाटर से 7.8 टाइम्स ज्यादा है, राइट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 50 ग्राम, वॉल्यूम है 20, होता फाइन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है? 50 ग्राम, वॉल्यूम क्या है? 20 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आया? 5/2 मीन्स 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का होता है 1, इसकी डेंसिटी है 2.5। वाटर से ज्यादा है कि कम? बहुत ज्यादा है। अरे वाटर होता है 1, ये है 2.5, वाटर से बहुत ज्यादा है। क्या लगता है फ्लोट करेगा कि सिंक? सिंक हो जाएगा, बस खत्म। जिसकी डेंसिटी, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है वो सिंक हो जाएगा, बस। अब देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पर डेंसिटी दी है वाटर की, ये देखो केजी वाली है, हाँ, सेंटीमीटर वाली नहीं, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब वाली नहीं है, केजी वाली दिया है। हमने दोनों लिया यहाँ पर। वाटर का है 1000, आइस 920, थोड़ा सा कम, इसीलिए तो फ्लोट करता है। गोल्ड 800, और कम हो गया। कॉर्क और कम। ये सारी चीजें क्या होगी? फ्लोट होंगी। क्यों? इनकी डेंसिटी वाटर से कम है। ग्लिसरीन, ग्लास, एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी, गोल्ड, आयरन से ज्यादा डेंसिटी होती है मरकरी की, लगभग डबल, है ना, उससे थोड़ा सा कम। तो डेंसिटी, अच्छा यहाँ पर नीचे देखिए, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी दिया हुआ। ग्राम में वाटर की डेंसिटी 1, आइस उससे कम, है ना, वही 0.303 डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। ग्लिसरीन, ग्लास
वही सेम ऑर्डर सेम रहेगा, वैल्यूज भी सेम रहेंगी, सिर्फ 1000 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो आपको एक आइडिया लग गया कि आइस जो है उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, वुड कोर कम है, वाटर से ज्यादा है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन डालोगे पानी में डूब जाएगा, ग्लास वाटर में डालोगे डूब जाएगा, एल्यूमिनियम का बॉल डालोगे डूब जाएगा, आयरन डूब जाएगा। आयरन और मरकरी में किसकी डेंसिटी ज्यादा है? मरकरी की। मरकरी में आयरन डालोगे फ्लोट करेगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब उसके अंदर बीच बीच में एयर ट्रैप आ जाता है, एयर जैसे जैसे कॉटन फूला फूला उसके अंदर एयर है, तो उसकी दूर दूर होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो गई, वॉल्यूम बढ़ने से उसकी डेंसिटी कम हो गई। ठीक है। आपने कभी सुना है कि इतनी ठंडी पड़ी कि पानी जम गया, पाइपलाइन में पानी जम गया और पाइप फट गई। पाइप फट जाती है, जब पानी जमता है पाइप में तो पाइप बस्ट हो जाती है। क्यों? अभी हमने पढ़ा डेंसिटी बेटा, वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, वॉल्यूम वाटर से ज्यादा वॉल्यूम होता है किसका? आइस का। जब आइस, आप एक सिंपल एग्जांपल, एक कांच की बोतल, ठीक है, पूरा ऊपर ब्रिम तक पानी भर देना, एयर टाइट उसको बंद करके फ्रिज में डाल देना, फ्रीजर में डाल देना, वो फूटी हुई मिलेगी आपको, फूट जाएगी। क्यों? जब वो आइस फॉर्म होती है, वाटर से जब आइस में कन्वर्ट हो रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो आप, ग्लास थोड़ी है फ्लेक्सिबल, वो तो फूट जाएगा। प्लास्टिक की बोतल थोड़ा सा फूल गई तो आपको पता नहीं चलता है ना, ग्लास की बोतल फूट जाएगी। ये प्रूव करता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज, मास इंक्रीज नहीं हो रहा, 1 kg पहले था अभी भी वही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसके बीच में एयर स्पेस आ रहा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, और डेंसिटी डिक्रीज होगी तो फ्लोट करेगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या है ये? रिलेटिव। रिलेटिव, जब हम बोलते रिलेटिव तो इन रिलेशन, किसके रिलेशन में? कंपेयर टू वाटर। कंपेयर टू वाटर, रिलेटिव डेंसिटी होता है किसी सब्सटेंस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर से हम कंपेयर करते हैं, ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पर, रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर से कंपेयर करेंगे। ये देखिए ये वुड है, इसकी डेंसिटी कितनी है? 800। ये आयरन है, इसकी डेंसिटी कितनी है? 7800। अगर मैं बोलूंगा इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालो, वुड की रिलेटिव डेंसिटी, आप बोलोगे डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस दैट इज डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000, 8/10, 0.8। रिलेटिव 0.8, 0.8 मतलब 1 से कम, क्योंकि 1 तो वाटर है। अब मैं रिलेटिव डेंसिटी आयरन की निकाल रहा हूं, तो क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ आयरन 7800 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, 2 जीरो ये कट गए, 78/10, 7.8। वाटर से 7.8 टाइम्स हेवियर है, डेंसिटी इसकी वाटर से 7.8 टाइम्स ज्यादा है। समझ में आया? ये होता है रिलेटिव डेंसिटी, मतलब वाटर की कंपैरिजन में कितना डेंस है। वाटर को वाटर से कंपेयर करेंगे तो 1, आइस वाटर से हल्का है, वुड है ना, और यहाँ पर देखिए आयरन 7.8, रिलेटिव डेंसिटी 7.8 मतलब वाटर से 7.8 टाइम्स ज्यादा डेंस है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए मरकरी में क्या डाला हमने? आयरन, फ्लोट कर रहा है, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है, आयरन की डेंसिटी कम है। ये फिगर कहाँ का हो सकता है? डेड सी में आराम से वो पेपर पढ़ रहा है,
तैरने की कोशिश नहीं कर रहा है, किसी दूसरे सी में, रिवर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको तैरना पड़ेगा। ये तो आराम से लेटा है ना? क्यों? इसमें क्या हो गया है, इस सी वाटर में सॉल्ट बहुत बढ़ गया है, इतना ज्यादा सॉल्ट बढ़ गया, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई है, इसमें कोई चीज डूब ही नहीं सकती, इसका नाम डेड सी। कोई भी चीज इसमें कभी डूब नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा, हमारे बॉडी से ज्यादा है इसकी डेंसिटी। तो हमारी बॉडी की डेंसिटी कम है और सी वाटर की ज्यादा है, हम डूब ही नहीं सकते इसमें। समझ रहे? ये देखो, अब देखो इतना बड़ा आइसबर्ग है, आइसबर्ग तो 25% ही ऊपर रहता, बाकी 3/4 उससे ज्यादा नीचे रहता है ना? ये फ्लोट कर रहा है, सिंक नहीं कर रहा, फ्लोट कर रहा। फ्लोट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से कम है, हमने पढ़ा था ना अभी। डेंसिटी कितनी है? 0.8। वाटर की डेंसिटी 1, वाटर से कम है, ये लेस डेंस है, तो फ्लोट करेगा ही डेफिनेटली, राइट? एक न्यूमेरिकल है, बोलता रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की 10.8, मतलब सिल्वर जो है वाटर से 10.8 टाइम्स ज्यादा डेंस है। वाटर की डेंसिटी इतनी है, हमें फाइंड करना है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर। ध्यान से सुनना, रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। आपको क्या चाहिए? डेंसिटी ऑफ सिल्वर। इसको यहां ले जाओ, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर विल बी रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी कितना है? 10.8। वाटर कितना? 1 इंटू 10⁻³ है ना? 1 इंटू 10⁻³ मतलब 1000। आप सीधा सीधा इसको 1000 समझ लें, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 3 डेसिमल शिफ्ट है ना, तो 1 2 3 10800। क्या है ये? डेंसिटी किसकी? सिल्वर की। यूनिट kg/m³, राइट? एक और न्यूमेरिकल है, एक सॉलिड है जिसका मास है 500 ग्राम, वॉल्यूम इतना है, बोल रहा है पहले डेंसिटी फाइंड करो। डेंसिटी क्या होता है? मास डायरेक्ट कर रहा हूं अपॉन वॉल्यूम। 350, एक जीरो कट गया, 5 से कटेगा, 5 7 जा 5 10 जा 10/7 है ना, 1 जा बचा 3 है ना, और फिर पॉइंट लगेगा और 1.4 करीब करीब 1.4। What will be the mass of water displaced by the solid? What is the relative density? Or will it float or sink? Float करेगा कि sink करेगा? इसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, ये sink कर जाएगा। कितना डिस्प्लेस करेगा वाटर? कितना उसका वॉल्यूम? इसका वॉल्यूम 350 है, तो 350 ग्राम डिस्प्लेस करेगा बस। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, रिलेटिव डेंसिटी ये हो गई, ये इसको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा? सिंक करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। वाटर ये हम ग्राम में निकाल रहे हैं ना, मास है ग्राम में और सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की तो 1 होती है, 1.4। इट विल सिंक, डेफिनेटली इट विल सिंक। क्या आपको इतना समझ में आया? Yes, yes, sir.